जो दीजिए। अब लोग ये कहते हैं कि अच्छा ये हर साल मुहर्रम मनाते हो, ठीक है, मगर अगर खुदा को इतना ही ये मुहर्रम प्यारा था या हुसैन की मोहब्बत, तो साफ साफ कुरान के अंदर क्यों नहीं कह दिया कि देखो मुहर्रम मनाना, चांद देखते ही फर्श आज़ा बिछा देना। कुरान में कह देता, चारों नाचार मजबूर हो के सबको ही करना पड़ता। तवज्जो है कि नहीं? मैं कहूँगा कि मुहर्रम के वाजिब होने के लिए हुक्म आ ही नहीं सकता था अपनी नौयत के एतबार से। अगर ये बात पहुंच गई तो मैं समझूंगा कि आज की मेरी मेहनत कामयाब है। मुहर्रम अपनी नौयत के एतबार से वाजिब हो ही नहीं सकता था, यानी हुक्म अलग से आ ही नहीं सकता था और कहा ही नहीं जा सकता कि तुम मनाओ, वाजिब है तुम्हारे ऊपर। तवज्जो है? इसलिए कि खुशी और गम में फर्क होता है। अब इस बात को समझ लीजिएगा आप, खुशी में और गम में फ़र्क होता है। मैं एक बात थोड़ी सी कहना चाहता हूँ, ज़रा सा सुन लीजिए, मैं ताकि बात बच्चों तक आसानी से पहुँचा दूँ। दो भाई हैं आपस में और दोनों भाई टकराव हो चुका है, अलग अलग रहते हैं। एक भाई दूसरे भाई की शक्ल नहीं देखना चाहता। कभी कभी संगीन हालात ऐसे हो जाते हैं। मैं ज़िंदगी की असली तस्वीर दिखा रहा हूँ और फिर बताता हूँ कि मुहर्रम किस नौयत का नाम है। तवज्जो है? दोनों भाई आपस में अलग अलग हैं। एक भाई उनमें से अपनी बेटी की शादी करने के लिए खड़ा हुआ। एक भाई अपनी बेटी की शादी करने के लिए खड़ा हुआ। जो शादी कर रहा है उसने कहा कि भाई भाईजान तो रूठे बैठे हैं और जो रिश्तेदार आएंगे जो हमारे हैं वो उनके भी हैं। कोई बात कह रहा हूँ मैं, है जो रिश्तेदार आएंगे वो उनके भी हैं और हमारे भी हैं। तो जब वो आएंगे तो हम तो काम में लगे होंगे, वो खाना हमारा खाएंगे, मिलने उनसे भी जाएंगे, खाना भी हमारा खाएंगे, वो अपनी सारी दिल की भड़ास निकाल देंगे, हमें मौका नहीं मिल पाएगा, खाना भी हमारा खाएंगे, गालियाँ भी हम खाएंगे। अरे क्या कहा मैंने? तवज्जो है कि नहीं है? लिहाजा एक काम किया जाए कि भाई साहब को मना लिया जाए। अब भाई साहब को मनाने के लिए अकेले तो आदमी जाता नहीं है, चाचा को लेता है, बुजुर्गों को लेता है, दोस्तों को लेता है। बैठे हुए थे, चंद लोग निकल आए कि कैसे बैठे हो? सर झुकाए। मैं घर क्या झुकाए बैठे हैं भैया, बेटी की शादी होने वाली है। देखिए आज बिल्कुल मैं ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर रहा हूँ, कोई उलझाओ ग्रामर की बात नहीं है, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप। कहा कि फिर क्या चाहते हो? कहा कि हम ये चाहते हैं कि भाई साहब को मना लें, शादी में बैठ जाएं, बात बन जाएगी। कहा कि तुमने तो हमारे बात की मुँह की बात छीन ली, हम तो यही चाहते थे कि दोनों आपस में मिल के रहो। तवज्जो दीजिएगा, वो पार्टी जो मनाने वाली होती है, हो सकता है कि उस पार्टी में आप भी हों, कभी आप भी भाई साहब को मनाने गए हों। ऐसा होता है बिल्कुल, ये ज़िंदगी की ओरिजिनल तस्वीर है। तवज्जो है? अब साहब चले गए, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ मगर समझ लीजिएगा, चले गए। और वो साहब वहाँ से बातें निकलनी शुरू हुई कि इन्होंने हमें ये कहा था, फला मकाम पे ऐसे कहा था और ये हुआ था वो हुआ था। अब जो साथ गए वो बाल्टियाँ भर भर के पानी डालने। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो, होता है, छोटों से गलतियाँ होती हैं, बड़े तो माफ़ करने वाले होते हैं। आप कुछ नहीं करोगे, मजलिस ही सुनोगे बस, है? ये सब होता है या नहीं होता है? अब जनाबे वाला आखिर अल्लाह कर करके मैं बरसा और मैं के बरसने के बाद बादल हटा, और जब हटा तो भाई साहब गए मान। तवज्जो है? जब भाई साहब मान गए तो चले गए और चलते चलते फिर उन्होंने दरवाजे में कदम लगाया। अरे चलो अच्छा मैं आ जाऊंगा। अरे चलिए भाई, आ क्या जाएंगे। तवज्जो है? ये सब होता है या नहीं होता है? घर पहुंचे वहाँ कोई गैर थोड़ी था, वहाँ भतीजियाँ थी, उन्होंने उधर से चीनी मुंह में डाल दी, उन्होंने बर्फी का टुकड़ा डाल दिया, कहा कि मुबारक हो भाई, शादी है, चाचा जान आ गए। ये सब हुआ या नहीं हुआ? तो ये एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर ऐसी है कि कभी कभी ताल्लुकात इतने खराब होते हैं कि तवज्जो दीजिएगा, शादियों के मनावे के बावजूद भी मनते नहीं है। अरे अल्लाह अकबर। तवज्जो है? जब मनते नहीं हैं तो घर बैठे रहे। अब ये तो शादी का मामला था, उसी भाई साहब का बेटा जवान मर गया। अब जब बेटा जवान मर गया तो ये पहले तो शादी कर नहीं रहे थे, क्योंकि भाई अगर जब तक तुम नहीं जाओगे तुम्हारी भतीजी की डोली उठेगी नहीं, हम निकाह नहीं करने देंगे जब तक तुम ना चलोगे। तवज्जो दीजिएगा। मगर जब जवान बेटा मर गया तो अब ये भाई भाई के पास नहीं आता, कि भाई साहब तुम्हारा भतीजा मर गया है, जब तक तुम नहीं जाओगे मैयत नहीं उठेगी। ऐसा नहीं होता।
अल्लाह अकबर, तवज्जो है नहीं। अगर वो मरने में बगैर बुलाए आ गए तो फबेहा, अगर नहीं आए तो रंजिश इतनी बढ़ जाएगी कि कयामत में भी मुंह नहीं देखेंगे। तवज्जो है कि नहीं है? कयामत में भी मुंह नहीं देखेंगे। मुहर्रम रसूल के घराने का गम है। हाजी इब्राहिम के घर के खुशी का मौका है, खुशी में इनविटेशन दिया जाता है, गम की इंफॉर्मेशन दी जाती है। अल्लाह अकबर, क्या सुन रहे हैं आप भाई? खुशी के अंदर जो है इनविटेशन देके भेजा जाता है, आओ आओ हमारे यहाँ खुशी का मौका है। चूंकि हज खुशी का मौका था, इसलिए अल्लाह ने पूरी मिल्लत को कार्ड देकर बुलाया, आओ हज पर आओ। और मुहर्रम चूंकि गम का महीना है, हम तुम्हें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। देखो मुहर्रम की 29 को, जिलहिज्जा की 29 को एक चांद निकलेगा जो खबर देगा कि मुहर्रम आ गया। जिसका जी चाहे आए, अल्लाह अकबर, और जिसका जी चाहे ना आए, मगर ना आने वाले इतना याद रखे ये नबी के घर का गम है। अगर यहां ना आए तो कयामत में रसूल मुंह भी ना देखेंगे।